Good morning, students. Welcome to Silver Bay School, Mansarovar, Palanpur. I am your maths teacher, Mrs. Sheetal Patel. Now, today we will start the next topic, that is criteria for congruence of triangles. Criteria for congruence of triangles. Congruence of triangles मतलब दो ट्राइंगल दिए हैं, अगर वो सेम है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट और सेम नहीं है तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब सेम है कि नहीं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उसके लिए हमको दो ट्राइंगल की सारी साइड और सारे एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है बेटा, वही हमारे क्राइटेरिया है। उसमें से ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, बराबर। जैसे ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इसके ये 1 2 3 और 1 2 3 एंगल्स है अलग अलग मेजरमेंट के। तो उसके बाद ये साइड यहाँ पे साइड और साइड, 3 साइड्स है दोनों की, 3 तो टोटल 6 पार्ट इसके और 6 पार्ट इसके हैं। अब ये सारे हम मेज़र करने चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि अगर इसमें से ये 6 पार्ट में से ये वाले 3 पार्ट अगर सेम है दोनों ट्राइंगल के, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, दोनों ट्राइंगल सेम मेजरमेंट के होंगे। ये हमें प्रूव हो जाता है। तो वो क्राइटेरिया कौन से है? देखो बेटा, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया है एस। उसका मतलब होता है साइड। तो ये 6 पार्ट में से अगर हम उसकी तीनों साइड मेज़र कर ले और इसकी भी तीनों साइड मेज़र कर ले, और अगर वो साइड सेम होती है ना, कि इसके जितनी ये है और उसके जितनी ये है और ये इसके जितनी है, अगर तीनों साइड्स का मेज़रमेंट इक्वल है, भले इनका अलग अलग, ये 4 है 5 है और जैसे ये 7 है, तो यहाँ पे भी एक 4 है, एक 5 है और एक 7 है। ऐसा अगर हो रहा है ना, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल इक्वल बोल सकते हैं। तो ये थी साइड क्राइटेरिया, ठीक है। सेकंड वाला है क्राइटेरिया, क्या है? SAS। इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड में एक साइड देखेंगे, फिर एंगल और फिर साइड। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड मतलब कोई भी एंगल नहीं चलेगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है और फिर ये दोनों साइड इक्वल है, तो उनके बीच में एंगल वर्ड आया ना, साइड एंगल साइड, तो ये एंगल भी वो दोनों साइड के बीच वाला ही लेना पड़ेगा। मतलब इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल, वो दोनों साइड के बीच वाला एंगल। अगर ये एक साइड है और ये एक दूसरी साइड है, तो ये इंक्लूडेड एंगल है इन दोनों साइड के बीच में। तो साइड एंगल साइड अगर इक्वल है तो भी दे आर, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर थर्ड वाला है ASA क्राइटेरिया। वो क्या होता है? एंगल साइड एंगल। अगर एंगल सेम है दूसरे ट्राइंगल के साथ, फिर साइड और फिर दूसरा एंगल, तो एंगल साइड एंगल अगर सेम है तो दे आर, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर हमको ये साइड, ये एंगल, ये साइड मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एंगल साइड एंगल सेम हो गए बाजू वाले ट्राइंगल के साथ, मतलब कि दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, ठीक है। और लास्ट वाला है RHS क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, कोई भी एक साइड। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात है। अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो उसमें एक तो राइट एंगल है मतलब दोनों 90 है, वो तो फिक्स हो गया। फिर हाइपोटेन्यूस, दोनों का हाइपोटेन्यूस सेम होना चाहिए। इसका मेज़रमेंट अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक साइड ज़रूरी है, एक जैसी होनी चाहिए, या तो ये। जैसे ये अगर 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी, तो 3 पार्ट हो गए ना।
राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड मतलब आर एच एस दोनों के आर एच एस सेम है, तो इसका मतलब ये वाली भी सेम होगी, ये वाला एंगल भी सेम होगा, बाकी ये वाले एंगल भी सेम होंगे। मतलब ये वाले तीन पार्ट अगर सेम हो गए तो बाकी वाले तीन पार्ट भी सेम होंगी, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें हैं, जो शर्त अगर फुलफिल हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। देखो बेटा, आप स्कूल में अगर आते ना तो मैं ये सारे ट्राई दिस भी आपको कराती, पर अभी इतना आपको कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो वी विल स्टार्ट डायरेक्ट 7.2 एक्सरसाइज। लेकिन उसके पहले आपको ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा है ना, वहाँ वो सारा आपको नोटबुक में लिखना है। आप पहले ये हेडिंग लगाओगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, पेज नंबर 138 पे दिया है हेडिंग, तो वो लिखोगे। और उसके बाद ये एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन करके ये लिखोगे। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा मिलेगा आपको पेज नंबर 142 पे एस वाला, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, बराबर, पेज नंबर 144 पे। कितने हो गए? ये 142 हो गया, ये 144 पे मिल गया, और RHS मिलेगा आपको 146 पे। ठीक है, तो ये भी ऐसे नोटबुक में इसको लिख देना। और उसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। अब इसमें कुछ हम नोटबुक में करेंगे और कुछ टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो देखो, मैं टेक्स्ट बुक में समझा रही हूँ आपको। क्वेश्चन 1 है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। तो फिगर्स दिए, जैसे ये दो ट्रायंगल्स दिए, तो कौन सा क्राइटेरिया आप लोग यूज़ करोगे, तो चेक करो। चलो, क्या क्या दिया है यहाँ पे? AC इज इक्वल टू DF, ये दोनों साइड इक्वल है। AB इज इक्वल टू DE, AB और DE ये दोनों इक्वल है। एंड BC एंड EF ये दोनों इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ? साइड साइड साइड, तीनों साइड का मेजरमेंट दिया है। तो हम लोग टेक्स्ट बुक में ही लिख देंगे S। ठीक है, हो गया आपका आंसर S। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF दोनों सेम है। चलो B, ZX RP एक साइड हो गई, RQ ZY ये वाली साइड हो गई, एंड एंगल PRQ एंड XZY ये दोनों एंगल सेम हो गए। तो क्या हो गया? ये साइड एंगल साइड, ये दो साइड और उसके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया ना सेम। तो यहाँ लिखोगे SAS, साइड एंगल साइड के लिए हम लिखते हैं SAS। टेक्स्ट बुक में लिख देना, ये आपका सेकंड है, फर्स्ट वाला था SSS। फिर थर्ड है C में, क्या क्या दिया है? देखो, यहाँ एक एंगल दिया है, फिर दूसरा भी एंगल दिया है, और चेक करोगे अगर आप एंगल, तो ये L और G, फिर M और F, और ML और FG, तो ये दो एंगल और बीच वाली साइड, तो ये हो गया, क्या हो गया? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लिख दोगे आप टेक्स्ट बुक में। फिर D, EPDB साइड दी है, AEBC वो भी साइड दी है, एंगल A एंगल C। अब यहाँ पे ये फिगर में एंगल A और एंगल C देखो दोनों राइट एंगल है, सिंबल दिया है ना, ओके। और EB और DB क्या है? हाइपोटेन्यूस है, इसका हाइपोटेन्यूस ये है और इसका हाइपोटेन्यूस ये है, राइट एंगल के सामने वाली साइड है, ओके। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, और AE और BC सेम है, तो ये और ये साइड सेम है, तो ये हो जाएगा RHS। ठीक है, RHS क्राइटेरिया, तो वो लिखोगे आप लोग RHS। बस, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। चलो क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही, बहुत ही ईजी है। यू वॉन्ट टू शो दैट ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। क्या दिया है उसने? देखो, मैं यहाँ पे बड़े राइटिंग में लिखूँ, ट्राइंगल
ART congruent triangle PEN। तो वो अभी पूछ रहे हैं कि इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। अब अपने को यूज़ करना है SSS, उसने ऐसा बोल दिया। तो हमको क्या क्या एक जैसा चाहिए? तो पहले में AR, तो देखो इसमें ही देख लो, फिगर की ज़रूरत भी नहीं है। AR तो यहाँ पे PE हो जाएगा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख दो PE। AR इज इक्वल टू PE। चलो RT, ये RT है तो यहाँ हो जाएगा EN, है ना, पीछे वाले दो लेटर। तो सेकंड में लिख दो RT इज इक्वल टू EN। फिर AT, अब A और T तो यहाँ हो जाएगा PN। तो टेक्स्ट बुक में लिख दो AT इज इक्वल टू क्या लिखोगे? PN। ठीक है, तो SSS साइड हो गई। चलो B, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N and you are to use SAS criterion, you need to have RT। अब सेम RT का यहाँ पे हो जाएगा EN, तो EN लिखो। और PN का, PN यहाँ है ना, PN का हो जाएगा AT, याद है तो इसका लिख दो, तो AT लिख दो। चलो C में, इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN and you are to use ASA criterion, you need to have ASA criteria यूज़ करना है, तो you need to have। अब देखो बोला है ASA मतलब एंगल साइड एंगल, और वो भी बोल दिया है कि ये एक साइड तो है, साइड उसने बोल दी है, तो हमको दो एंगल चाहिए। अब दो एंगल कौन से चाहिए? साइड के आजू बाजू वाले, तो ही तो ASA कंटिन्यू बनता है ना। तो AT कौन सी है? AT और PN ये, तो हमको ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और सेकेंड वाले क्वेश्चन मार्क में लिख दो एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। बराबर, तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो, ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। तो 1 और 2 यहाँ पे लिख देना, तो आपका हो जाएगा ASA क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3, बस 3 तक करते हैं, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब क्वेश्चन 3 में देखो, क्वेश्चन 3 में क्या है? यहाँ करते हैं, शायद दिखे ना आपको। तो ये फिगर दी है, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP, कहाँ है ट्राइंगल AMP? AMP ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे है शेप में और साइज में। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। अब रीज़न बताने हम लोगों को, तो PM इज इक्वल टू QM, PM इज इक्वल टू QM, क्यों एक जैसा है उसका रीज़न बताओ। तो उसने देखो यहाँ 2 डैश करिए ना, तो यहाँ पे भी 2 डैश हमको करके ही दिए। तो हम लोग रीज़न में फर्स्ट वाले में लिखेंगे गिवन। क्या लिख दोगे आप लोग? लिख दोगे गिवन मतलब दिया हुआ है। फिर सेकंड PMA, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ 2 सिंबल क्या है ना, तो यहाँ पे भी 2 सिंबल क्या है, मतलब ये दोनों एक जैसे एंगल है, मेजरमेंट में एक जैसे, तो वो भी गिवन है हमको, उसने ही बोल दिया है। और हमको पूछ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने ही तो बोला है, गिवन। चलो थर्ड, AM इज इक्वल टू AM। अब AM इज इक्वल टू AM, ये क्या बात हुई? तो ये तो सेम, तो ये हो गई कॉमन साइड, दोनों की कॉमन। ये ट्रायंगल में भी AM है और ये ट्रायंगल में भी AM है, तो दोनों साइड एक जैसी हो गई, क्योंकि वो दोनों एक ही है, कॉमन है, इसलिए कॉमन लिखोगे। फिर फोर्थ वाला ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ। अब ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कैसे बोल सकते, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ? देखो
ये साइड और ये साइड और उनके बीच वाला एंगल, साइड एंगल साइड, और इसकी भी साइड एंगल साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ? SAS। तो ये फोर्थ वाली ब्लैंक में आप लिख दोगे SAS। तो ये आज का यहाँ तक वर्क है। नेक्स्ट वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।